दुनिया में प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। दुनिया में प्रेम जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान की व्यवस्था है। दिल में किसी के लिए अगर आज धड़कन है, अगर किसी को आप अधिक प्रेम करते हो, अगर आप अपने रिश्ते को आज के आज ठीक करना चाहते हो, अपने पार्टनर को, अपने चाहने वाले को, अपने जो तुम्हारे दिल के अंदर बस गया है, जिसको तुमने सर्वस्व मान लिया है, जो हर हाल में तुम्हारा होना चाहिए था, अगर आप चाहते हो कि वो हर हाल में तुम्हारा ही रहे, तो आज का दिन आपका है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कह रहा हूं कि केवल और केवल अपने घर के किसी भी पुष्प के गमले के नीचे इस चीज को छुपा दीजिए। छुपाते ही आपका पार्टनर चाहकर भी आपसे दूर नहीं रह पाएगा। आज मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए बेचैन हो जाएगा। अगर आपने ये उपाय कर लिया, कुछ सेकंड्स का ये उपाय आज अगर आपने ये कर लिया, तो आपका पार्टनर आपके लिए बेचैन हो जाएगा। आपका पार्टनर आपके लिए जीते जी रह नहीं पाएगा। उसके प्राणों में जितनी भी स्पेस है, उसमें सब में आपका वास होगा। आप और भगवान में उसके लिए कोई अंतर नहीं रहेगा। आज वो प्रेम के साथ साथ तुम्हारी पूजा करने के लिए विवश हो जाएगा। बस शर्त यह है कि आपके घर में कोई भी गमला पुष्प का होना चाहिए, फूलों का होना चाहिए। फूलों के गमले के नीचे रखें ये चीज, पार्टनर रह नहीं पाएगा तुम्हारे बिना। पार्टनर दूर जा नहीं पाएगा। पार्टनर दूर गया है तो आपसे दूर रह नहीं पाएगा, वापस आएगा तत्क्षण तत्काल। वो चाहे आपका लव रिलेशन का पार्टनर हो, चाहे आपका वैवाहिक पार्टनर हो, शादीशुदा जीवन का पार्टनर हो, पार्टनर आपकी लाइफ में जो भी रिश्तों से संबंधित बात है, उनमें कहीं से भी कोई भी व्यक्ति होने दो, वो आपके जीवन में वापस आए बगैर रह नहीं सकता। जो रूठ गया है, जो बहुत दूर चला गया है, जिसने हर एक जगह से तुमको हटा दिया है, यहां तक कि शायद उसने दिल से भी हटा दिया क्या, इन सब परिस्थितियों के बाद भी वो तुम्हारा होगा। आज की ये व्यवस्था बहुत स्पेशल है। नीचे जो रखनी है वो सामग्री क्या है? नीचे जो सामग्री रखनी है वो दूर्वा है। वेद कहता है कांडात कांडात परो हंती ही पुरखा परस्पुरधा सिद्धात्री ही। बहुत स्पेशल वस्तु है ये गणेश जी को चढ़ाने से संतति बढ़ती है। हाँ, भगवान शिव को चढ़ाने से रोग समाप्त होता है और घर में वैभव बढ़ जाता है। भगवान गणेश पर चढ़ाने से आपके घर की दरिद्रता समाप्त होती है, रोग समाप्त होते हैं, कर्जे समाप्त होते हैं। ये बड़ी अद्भुत वस्तु है। गाय को खिलाओ तो बढ़िया दूध देती है। सत्य मानना, कितनी सारी दवाइयों में दूर्वा खिलाई भी जाती है इंसानों को। आयुर्वेद में भी इसका बड़ा फल है। दूर्वा अपने आप में वृद्धि का नाम है, अपने आप में बृहत करने की बात है। दूर्वा एक ऐसी खेती है जो लगाई नहीं जाती। दूर्वा एक ऐसी खेती जो अपने आप पनपती, उसके बावजूद लोग इससे हेट नहीं करते। दूर्वा एक ऐसी वस्तु है जिससे लोग प्रेम करते हैं अपने आप आने के बावजूद भी। पहली ये ऐसी खेती है जो अपने आप आने पर हेट नहीं होती, वरना कोई भी खेती जो अपने आप आती है उससे लोग हेट करते हैं, उससे लोग ईर्ष्या करते हैं, उससे लोग द्वेष करते हैं। अपने आप अनायास कोई चीज आ जाए लोग पसंद नहीं करते। दूर्वा ही एक ऐसी वस्तु है जिसको लोग पसंद करते हैं। दूर्वा के साथ एक और बहुत बढ़िया बात है, दूर्वा की हरितमा जो है, उसके जो हरियाली है, वही सबसे महत्वपूर्ण काम है। और वो कहती है वंश वृद्धि करी भव। हाँ, वंश की वृद्धि करने के लिए जिनको संतान न हो रही हो, वो लगातार दूर्वा चढ़ावे। वंश की वृद्धि होगी उनके अंदर, उनके परिवार में संतति होगी, परिवार में बच्चे होंगे, उनका परिवार आगे बढ़ेगा। और बच्चे जिसके पढ़ न रहे हो तो गणेश भगवान को दूर्वा चढ़वा दीजिए, बच्चे पढ़ने लग जाते हैं। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि भाग्य विधाता। क्या कहते हैं? विद्यावारिधि
भाग्य विधाता। हम लोग कहते हैं दुर्वा के कलर का, मरगज का गणेश जी अपने घर रखिए तो आपकी बुद्धि विवेक निर्मल हो जाएगी। दुर्वा की बड़ी महिमा है। एक संत हुए पूरे विश्व में, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं तुम्हें, जब तक उपाय का सारांश नहीं पता चलेगा तुम उपाय कर नहीं पाओगे। जरा ध्यान से समझना, तुम्हारा प्यार सच्चा है, क्यों स्किप करके देखना चाहते हो? काहे की जल्दी भाई, कहां जाना है? ऐसा कौन से विश्व पार करके कहां कौन से युद्ध में तुम जा रहे हो? अगर तुम्हारे अपने प्रेम के लिए तुम्हारे पास 10-5 मिनट का भी समय नहीं है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। सावधान, ये पाठशाला, ये कक्षा, ये एजुकेशन सेंटर सबके लिए नहीं है। ये अलग संप्रदाय के लोगों के लिए है जो सच्चे प्रेम में है, जो तपस्या और साधना करके अपने प्रेम को पाना चाहते हैं, हर हाल में अपने प्रेम को पा लेना चाहते हैं, खुद को बेवकूफ नहीं बनाना चाहते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है। हाँ, एक संत हुए जिनका नाम था दुर्वासा। एक संत हुए जिनका नाम था दुर्वासा। पूरे विश्व में उनसे बड़ा संत दूसरा हुआ नहीं। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ दिए और सत्य मानिए दुर्वासा ही एक ऐसे ऋषि हैं जो रामा अवतार में भी थे और कृष्ण अवतार में भी थे। इतने महान संत, वेदों में कथाएं आती हैं ऐसी, शास्त्रों में पुराणों में कथाएं हैं उनकी कि भाई उन्होंने खाना एक युग में पिया, खाया और पानी दूसरे युग में जाकर के पिया। भोजन उन्होंने माता जानकी के हाथ से किया था और पानी उन्होंने भगवान कृष्ण के हाथ से पिया। कब? जब गोवर्धन की कथा अगर आप सुनते हो, गोवर्धन की कथाएं अगर आपने सुनी हो तो आपको पता होगा कि इंद्र ने बहुत सारा जल बरसाया। भगवान ने सबको गोवर्धन के नीचे बुला लिया। अब नीचे बुला लिया वो तो ठीक है, पर वो पानी सारा कहां गया? बह के गिरा तो जरूर। तो जितना भी पानी नीचे गिरता गया, दुर्वासा ऋषि अंजुलि लगा करके पीते चले गए। दुर्वा यस्यासा नास्ति यस्यासा दुर्वासा, जिसकी दुर्वा के अलावा किसी चीज में आशा ही न की हो, किसी चीज की इच्छा ही न की हो जीवन में अपने, उसका नाम दुर्वासा है। जिन्होंने अपनी सारी की सारी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल कर लिया हो, उनका नाम दुर्वासा है। दुर्वासा ऋषि का फल मिलता है दुर्वा चढ़ाने से। यस, दुर्वा अद्भुत वस्तु है। दुर्वा हर देवी देवता को बराबर स्थिति में चढ़ाई जाती है। दुर्वा सिर्फ माता को छोड़ के, सिर्फ दुर्गा को छोड़ के बाकी किसी को भी आप दुर्वा चढ़ा सकते हैं। दुर्वा चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है। तो आपने सुना वंश वृद्धि का क्रम क्या है? जब दो लोगों का संसर्ग होगा तब वंश वृद्धि होगी, दो लोगों में प्रेम अंतरंग होगा तब वंश वृद्धि होगी। तो इसके पीछे का वास्तविक मूलभूत बात क्यों भूल जाएंगे हम भाई? उस बात को आपके सामने आज रख रहा हूं। अगर दरिद्रता समाप्त होती है, अगर वैभव बढ़ता है, अगर संपत्ति बढ़ती है, अगर, और हां भूल मत जाना, विवाह में पहला क्रम जो हल्दी चढ़ाने का, तेल चढ़ाने का होता है ना, पहला उपाख्यान, वो दुर्वा से ही चढ़ाया जाता है। दुर्वा को सौभाग्य वृद्धि के लिए जाना जाता है। आपको करना क्या होगा? करना यह है, जिस दिन ये उपाय करना हो उसके एक दिन पहले किसी बर्तन में दुर्वा के ऊपर दिया जलाकर उसे आवाहित कर दो। दुर्वा नीचे रख करके उसे बोलो, जागृत रहना, कल मैं इतने बज के इतने मिनट पर आकर के आपके साथ ये प्रयोग करने वाला हूं या वाली हूं, मेरी मदद करना। बस दुर्वा नीचे रखकर ऊपर दिया जला करके चले आना। ये काम तुम कहीं छत पे, एकांत में, भगवान के पास, मंदिर में, कमरे में, जहां चाहो वहां कर सकते हो। बस तुम्हारा मुख पूरब उत्तर की तरफ होना चाहिए। क्या बोलते? ऐशानादिक क्रमेण, ईशान की दिशा में। ईशान मतलब पूरब उत्तर का कोना, नॉर्थ ईस्ट के मध्य में, बीच में, ठीक है? उधर आपका फेस होना चाहिए। आप जब देख रहे हो तो आपके सामने नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। वहां पर नीचे दुर्वा रखकर ऊपर दिया जला दें और उसे ये कहकर आए कि सुबह हम इतने बज के इतने मिनट पर, और कृपया भी केयरफुल, जो टाइम देंगे उस टाइम पर पहुंचिएगा जरूर। क्योंकि शक्तियों को
टाइम बताना नहीं पड़ता। मैंने कितनी बार कहा है, आप चेक करके देखो, रात में बोलना कि मुझे अपना ही नाम लेकर अपने सर पर हाथ रखकर बोलना मुझे सुबह इतने बजे उठा देना। देखना कि तुम उतने बजे ही उठ चुके होगे। शक्तियों को टाइम बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना टाइम कैलकुलेट कर ही लेते हैं आपके हिसाब से। करके देखिए, अनुभूत प्रयोग है ये, बहुत लोगों ने किया भी होगा। आपको सुबह जितने बजे भी उठना हो, अपने सर पे हाथ रख करके अपना ही नाम लेकर के एक बार बोल करके देखो, भाई आचार्य सतीश अवस्थी जी आप सुबह मुझे उठा दीजिएगा 5 बजे। तो देखना जब सवेरा होगा तो 5 बजे ही हुए होंगे, आपकी आंख ठीक 5 बजे खुलेगी, या तो 2-4-5 मिनट पहले, या तो ठीक 5 बजे। 5 से ऊपर नहीं होने पाएगी घड़ी। तो जो भी तुम टाइम देना, उस टाइम पर पहुंचना जरूर, ये ध्यान से टाइम देना प्लीज। बड़ा लंबा मत देना, 4 से 5 के बीच में आएंगे, 6 से 10 के बीच में आएंगे, ना 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 ना। कल हम 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 11 बजे, जो भी टाइम देना उस टाइम पर पहुंच जाना। उस टाइम पर पहुंचकर बस वो जो भी थोड़ा बहुत तेल दिए में बचा हो, उस तेल से उस दुर्बा को स्नान कराना, पूरा मतलब ओत-पोत कर देना। और किसी भी धागे से, सही तरीका है कि अपनी हाइट के बराबर कोई धागा पतला ले लीजिए और उससे, लाल या पीला, उससे उसको बांध दीजिए पूरा। बांधने के बाद फिर से आवाहित कीजिए। अब देखिए, एक अगेन आवाहन है। अब इसे आप किसी भी पुष्प के गमले के नीचे रख दीजिए और फिर बोलिए कि मैं आवाहित करता हूं या करती हूं, कल मैं इसी समय इसको लेने आऊंगी, तब तक मेरा काम हो जाना चाहिए। ऐसा कह के आप उसके नीचे रख दीजिएगा। आपका काम होने या नहीं होने पे 99.9% संभावना है। अगर तुम्हारी व्यवस्था ठीक रही, तुम्हारा श्रद्धा विश्वास ठीक रहा, तुम्हारा गुरु के चरणों में अनुराग ठीक रहा, तुम्हारे पास गुरु का आदेश हुआ, तो ये काम होगा ही। 24 घंटे तब होंगे जब आपका काम हो चुका होगा। अद्भुत प्रयोग है ये, हजारों लाखों बार किया गया है। नहीं भी होने पर भी आप ठीक 24 घंटे के बाद सही समय पे उसको उठा के लाइए। उठा के लाने के बाद उस दुर्बा को चेक करना कितनी मुरझाई है और कितनी अस्त व्यस्त हुई है। अगर बहुत अस्त व्यस्त हो गई तो समझना कि तुम्हारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है जो इसके वश की बात नहीं है। बस नीचे दिए हुए नंबर पर तुरंत कॉल करना। अगर हो जाता है तो तुम्हारी भगवत कृपा है, क्योंकि 99.9% लोगों का हो ही जाता है। अगर कदाचित किसी भी वजह से बहुत अस्त व्यस्त तुम्हें दुर्बा मिलती है, दुर्बा देखने के बाद तुम्हें ये लगता है कि सच में मेरे जीवन में बहुत बड़ी संकट और बहुत बड़ी मुसीबत है, तो आप इस नीचे दिए हुए नंबर पर बात करके अपनी चीजों का विश्लेषण करा सकते हैं। इस उपाय को पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से करना, पूरा मन लगाकर करना। गुरु का आदेश होने की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा श्रद्धा और विश्वास अच्छा रखने की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा बेहतर रहने की कोशिश करिएगा। आपका जीवन बेहतर हो, खुशहाल हो, प्रसन्न रहें, आप अच्छी तरीके से रहने की कोशिश करें, ये हमारी प्राथमिकता है। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिएगा। सुंदर बनिए, मुस्कुराइए। सुंदर कितना कि अगर रात में सोते समय भी तुम्हारी कोई फोटो खींच ले तो दीवार पे लगाने लायक आनी चाहिए। ये अच्छे कपड़ों से नहीं, ये सलीके से आना चाहिए, अंदर से प्रसन्नता के साथ होगा तो ऐसा होगा ही। बहुत ध्यान रखो, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है। एक बार रोने से, परेशान होने से, उदास होने से, निराश होने से, शक करने से, डाउट करने से, भ्रमित होने से, डिप्रेस्ड होने से, अपने गुरु के प्रति दुर्भावना लाने से, गुरु की बुराई सुनने या करने से आपका 21 दिन खराब हो जाता है। भाई इसी वजह से तो तुम नहीं 5% में आते हो। बी केयरफुल, अपना बहुत ध्यान रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित इच्छा पूर्ति शिव महापुराण कथा श्रवण करें। दिनांक 25 मार्च से 31 मार्च। स्थान बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर, सैदपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए सद्गुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर शाम 4 से 8 बजे। विशेष प्रसारण संस्कार व सत्संग चैनल पर। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929।